क्या बात है, क्या बात है। कैलाश जी और उनकी टीम के लिए एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत, हमें बहुत बहा रहा था इसलिए हम बंद करने को कह नहीं रहे थे आपको। આજના બીજા સત્રમાં પરમ શ્રદ્ધેય સતપંથ રત્ન આચાર્ય જનાર્દનજી મહારાજના હૃદયપૂર્વકના અભિવંદના સાથે બીજું સત્રની શુભ શરૂઆત। દરરોજનો આપણો ઘટનાક્રમ આ રહે છે। સવારમાં પણ થોડાક ફૂલહાર વિધિની સાથે સાથે આપણે લક્ષ્મીનારાયણ જ્યાં કથાના નિમિત્ત છે એ એમનું ચંદન તિલક અને પુષ્પમાળાથી અભિવાદન કરે, આરતી બોલાય અને અત્યારે પણ એ જ સિલસિલો લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપા વડીલ ભાઈશ્રી અને બહેન મંજુલાબેન, આપ બંને આવો। પોથી પૂજનની સાથે પુષ્પમાળા। ₹11,000 આપણને અત્યારે રોકડા પ્રાપ્ત થાય છે ચંદુભાઈ ગોવિંદભાઈ જામરેલા કંપા તરફથી, જેનો સહર સ્વીકાર। ધન્યવાદ, ધન્યવાદ। हाँ, विशाल सब कुछ तैयारी करके ही खड़ा है। अभी मेरे को बोल के गया महाराज श्री कि वासुदेव का पात्र तो आप ही को लेने का है, वो कान में बोल के गया है, बना के ही छोड़ेगा ऐसा लगता है। जय हो कैलाश जी, जय हो। बोलो सदगुरु देव की जय। बोलो श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की जय। बोलो सतपंथ सनातन धर्म की जय। સંગીત દેવતાઓની વાણી છે અને આપણને કેટલું ગમી રહ્યું છે અત્યારે। હા, વાહ 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 વાહ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे। हरिओम। हरिओम। हरिओम।
हरि सत्यस्वरूपा श्री गुरुदेवा आनंदरूपा जय गुरुदेवा सत्यस्वरूपा श्री गुरुदेवा आनंदरूपा जय गुरुदेवा सत्यस्वरूपा श्री गुरुदेवा आनंदरूपा जय गुरुदेवा सत्यस्वरूपा आनंदरूपा ओम नमो निष्कलंके नारायण जनार्दनाय भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नोज्वरः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंक नारायण भगवान की, श्री सद्गुरु इमामशाह महाराज की, श्री सतपंथ सनातन धर्म की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, पवन सूत हनुमान की, कुलदेवी उमिया मात की, आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की, गुरुदेव जगन्नाथ महाराज की, जगत गुरु नानक दास महाराज की, सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर
नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परमपिता परमेश्वर गुरुदेव को नमस्कार करते हुए आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। હું ભૂલી જઉં છું કે બે વાર બોલવું પડે, ત્યારે તમે એક વાર બોલશો. હું બે વાર બોલું ને તમે એક વાર બોલવા તૈયાર છો ને, હું 10 વાર બોલું, 5 વાર તમે બોલજો. ભલે મારે 10 વાર બોલવું પડે. સાચી વાત હે ને? સાચી વાત હે કે શું? સાચી વાત હે ખોટી વાત હે? હું 10 વાર બોલું તો તમારે 10 વાર બોલવું પડે તો ફાયદો. સાચી વાત હે કે? उपस्थित संत महात्माओं के चरणों में नमस्कार करते हुए और आप सभी को अभिवादन करते हुए आप नाराज तो नहीं होते ना मैं मस्ती करता हूं तो? नहीं तो फिर नहीं करो. और नाराज हुए भी तो क्या करोगे आप? आप सब मुझे अपने लगते हो ना, और इसीलिए फिर मूड में आ जाते हैं. इसलिए परम पावन हृदय को सद्गदित बनाने वाली ऐसी दिव्य कथा को यहाँ हम सुन रहे हैं. परमात्मा के दिव्य चरित्र को यहाँ हम सुन रहे हैं. सद्गुरुदेव की इच्छा है कि बस आप इसी तरह जीवन को जीने की कोशिश करना कि जो जीवन एक आदर्श बने. जिसको जीते जीते आपको भी मजा आए और जो आपके सानिध्य में आए उसको भी मजा आए. जैसे कि एक फूल होता है, सुगंधित फूल वातावरण को पवित्र बना देता है. और सद्गुरुदेव की अपेक्षा है हम सब से, जैसे कि एक फूल खिलता है लेकिन मुरझाने से पहले कुछ देकर जाता है. फूल खिलता है ना, कोई सुगंधी फूल, तो मुरझाने से पहले, खत्म होने से पहले कुछ देकर जाता है, सुगंध देकर ही फिर जाता है. इसी तरह अपने जीवन को समझना कि आए हैं तो जाने से पहले समाज को, इस देश को, धर्म को जरूर कुछ देकर ही जाएंगे, ऐसा संकल्प करना. जैसे फूल कुछ किए बगैर जाता नहीं, हमें भी कुछ किए बगैर जाना नहीं है, एक फूल की तरह. जैसे सद्गुरुदेव ने मंत्र बताए ना, दूसरा मंत्र बताया धूप का. धूप जले अगर जले लोभान जले भवनी पीड़ा टळे. धूप जले अगर जले लोभान जले भवनी पीड़ा टळे. देव जागे दैत्य भागे. धूप त्या रूप. अभी एक एक शब्द को समझने जाए तो वो एक अलग से कथा होगी.
मुझे बस इतना यहाँ पर कहना था, धूप जले अगर जले लोभान जले, भव नहीं पीड़ा टले। भव की पीड़ा टल जाती है कब? जब धूप जलेगा। अगर जले, जब लोभान जलेगा। तो धूप जलेगा का मतलब जैसे अगरबत्ती आपने जलाई, धूप जलाया, अगरबत्ती जलाई, भगवान को घुमाई, हो गई, भव की पीड़ा टल जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। होता तो दररोज करते हम तो अगरबत्ती। और ऐसी इतनी इजी होती सारी बात तो कब के पा चुके होते। कल हमें कोई बता रहे थे कि महाराज टूको मार्ग बताओ, जो टूको। કીધું ક્યાંનો ટૂંકો એવું ઉપર જવા માટેનો ટૂંકો ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ જાય ને તો એ ટૂંકો રસ્તો બતાવજો. ટૂંકો કેમ? એ લાંબો જ છે, લાંબો જ રહેશે, અને લાંબો હોય ને તો જ મજા આવે. એમાં કોઈ શોર્ટકટ નહીં. धूप जले अगर जले लोभान जले. तो हमारे सदगुरुदेव को कहना है कि धूप जले, जैसे कि धूप जलता है सारे वातावरण को सुगंधित बना देता है, और सारे वातावरण को सुगंधित बनाने के लिए खुद जल जाता है. अगर अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती सुगंधित कर देती है पूरे वातावरण को, लेकिन वातावरण को पवित्र शुद्ध बनाने के लिए खुद को जलना पड़ता है. वो जल रही है. तो हमारे सदगुरुदेव का भाव था कि धूप जले अगर जले, जैसे आप भी अगरबत्ती की तरह इस समाज को, इस देश को सुगंध देने की कोशिश करोगे, धूप बनकर खुद जलते हुए, और इस समाज को एक ज्योत बनकर खुद जलते हुए प्रकाशित करने की समाज को, देश को कोशिश करोगे ना, तो भवने पीड़ा टले. भव की पीड़ा अगरबत्ती करने से नहीं, अगरबत्ती जैसे जलना होगा. और जलना ऐसे होगा कि जलने के बाद किसी को तकलीफ नहीं, जलने के बाद किसी को सुगंध मिले. कई गाड़ियों पर लिखा होता है ना पीछे, जलो मगर दीपक जैसे. जलो मगर दीपक जैसे. कई गाड़ियों पे मैं पढ़ता हूं पीछे दूसरी एक लाइन होती है, मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है. मेरी चलती है तो तेरी क्यों जलती है. ये जलना अलग, ये जलन अलग, और अगरबत्ती की जलन अलग जो सुगंध देती है. उस दीपक का जलना अलग है जो प्रकाश देता है, उस धूप का जलना अलग है जो सुगंध देता है. तो सदगुरुदेव इमाम शाह महाराज ने कहा, आपको धूप बनना पड़ेगा, आपको अगरबत्ती, आपको दिया बनना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, कसौटी देनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा आपको. तब जाके अगर इस वातावरण को सुगंध दे पाए तो भवनी पीड़ा टले. तब देव जागेगा कि हां ये सही है, ये असल है. तब देव जागेगा. नरसिंह मेहता को गधे पे उल्टा बिठाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन मन में कोई कमियां नहीं. भगवान आज मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म कर दिया जो मेरी शोभा यात्रा निकाल रहे हो. मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया, मुझे याद भी नहीं. अपमान नहीं लगा, वो भी मान लगा. इसको कहते हैं जलना. कि समाज की सारे उस स्वभाव को सहन करने के बाद भी, जलने के बाद भी हम सुगंध दे. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज को घर से बाहर निकाल दिया गया, उनको समाज से बाहर कर दिया, और बताया गया सबको, खबरदार अगर कोई इन चारों भाइयों को कोई प्रसादी देगा, कोई अन्न देगा, कोई भिक्षा देगा, खबरदार. हर घर में जा रहे थे ज्ञानदेव जी महाराज, निवृत्ति, सोपान और एक उनकी लाडली बहन मुक्ताबाई. किसी ने नहीं दिया. कथा बहुत लंबी है इन चारों भाइयों की,
हर घर जाते थे, भिक्षा चाहते थे, किसी ने भिक्षा नहीं दी, घर के बाहर से उनको भगा देते थे। नहीं किसी ने ध्यान दिया, नहीं किसी ने उनके बारे में सोचा। लेकिन फिर भी जब भगवान को कुछ मांगने की बात आई तो कहते हैं ज्ञानदेव जी महाराज ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने पसायदान मांगा था। वो मराठी में है पूरा पसायदान। आता विश्वात्मके देवे एने वाग यज्ञ तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदान है। ज्या खळांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो भूता परस्परे जडो मैत्र जीवाचे। जिन्होंने समाज से अलग कर दिया और जब इतनी कसौटी सहन करने के बाद एक दिन तो कथा कहती है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने खुद एक झोपड़े में खुद को बंद कर दिया, अंदर से बंद कर दिया। अब मुझे रहना नहीं है, अब तो मुझे समाधि लेनी है, अब मुझे रहना नहीं है। तो याद करो कितनी तकलीफ समाज की हुई होगी। लेकिन जब मुक्ताबाई आई ना, उसकी बहन छोटी, उसने कहा हे ज्ञानेश्वर, संत जेने भावे तेने जग बोलने सोसावे। ज्ञानेश्वर, संत जिनको, जो संत होते हैं ना, उनको जगत का ये जो बोलना है वो सहन करना पड़ता है, ऐसा नहीं चलता। चलो बाहर निकलो। और जब ज्ञानेश्वर जी बाहर निकले उनकी ताटी से, उनकी वो झोपड़ी से, तब जाके फिर उन्होंने ज्ञानेश्वरी का लिखान किया और भगवत धर्म का प्रचार किया। तो जब मांगने का समय आया भगवान को, तो उन्होंने कहा हे भगवान, इन सारी दुनिया का कल्याण कर देना। जगत के कल्याण की प्रार्थना की। और खल, जो दुष्ट है ना, उनको खल कहा जाता है कि ये जो खल है भगवान व्यंकटी सांडो, इन खलों में जो व्यंकट है, जो दुर्भाव है, जो बुरा स्वभाव है, भगवान उसको निकाल देना। और इनकी भी रति, मतलब इनका भी प्यार भगवान आपके चरणों में बन जाए, ऐसी इनके ऊपर कृपा करना। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने किसी का बुरा नहीं सोचा। उनको तकलीफ हुई, फिर भी समाज के कल्याण की ही प्रार्थना की। इसको कहते हैं जलना। इसको कहते हैं अगर जले धूप जले लोभान जले। ऐसे आपको आपके स्वभाव को बनाना होगा। और जिस दिन ये आपका स्वभाव बन जाए, सद्गुरुदेव कहते हैं भव ने पीड़ा टले। आपकी भव की जो पीड़ा है टल जाएगी। इसीलिए जलने के प्रकार अनेकों होते हैं, हम इस तरह जलने की कोशिश करें। चलो हम सुबह में पी रहे थे ना, उसको और गहरी हम करें। थोड़ा भगवान को याद कर ले, फिर अगली कथा में प्रवेश करें। प्यालो में तो पीधो रे गुरु जी ना ज्ञान नो। प्यालो में तो पीधो रे गुरु जी ना ज्ञान नो। प्यालो में तो पीधो रे गुरु जी ना ज्ञान नो। प्यालो में तो पीधो रे गुरु जी ना ज्ञान नो। लक्ष्य में तो लिधो रे गुरु जी ना ज्ञान नो। लक्ष्य में तो लिधो रे गुरु जी ना ज्ञान नो। प्यालो में तो पीधो रे गुरु जी ना ज्ञान नो। प्यालो में तो पीधो रे गुरु जी ना ज्ञान। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए गुरु जी के ज्ञान का प्याला।
कोई मन राम कहे, कोई मन प्रेम कहे। मार्ग छे आसी धोरे गुरुजी ना ज्ञान नो, मार्ग छे आसी धोरे गुरुजी ना ज्ञानो, मार्ग छे आसी धोरे गुरुजी ना ज्ञान नो, मार्ग छे आसी धोरे गुरुजी ना ज्ञानो। प्यालो में तो पीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो, गालो में तो पीधो रे गुरुजी ना ज्ञानो। भैया ने हरावी दीदू मन ने मनावी दीदू, भैया ने हरावी दीदू मन ने मनावी दीदू। बोल में तो कीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो, कोल में तो कीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो। प्यालो में तो पीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो, प्यालो में तो पीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो। वचन विंचाई गयो बोधती बंधाई गयो, वचन विंचाई गयो बोधती बंधाई गयो, वचन विंचाई गयो बोधती बंधाई गयो, वचन विंचाई गयो बोधती बंधाई गयो। परवानो तो लीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो, परवानो तो लीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो। परवानो तो लीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो। एक गुरुजी का ज्ञान परवाना सर्टिफिकेट, इसीलिए परवानो तो लीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो, परवानो तो लीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो। નથી મને તન વાલું, નથી મને મન વાલું, નથી મને તન વાલું, નથી મને મન વાલું, નથી મને તન વાલું, નથી મને મન વાલું, નથી મને તણ વાળો, નથી મને મન વાળો। નિયમ નો ખોલી દો રે ગુરુજી ના જ્ઞાન નો, નિયમ નો ખોલી દો રે गुरुजी ना ज्ञान नो। प्यालो में तो पीधो रे गुरुजी ना नाम नो, प्यालो में तो पीधो रे गुरुजी ना ज्ञान नो। भाव से
ગુરુજીના જ્ઞાનનો પ્યાલો મેં તો પીધો રે ગુરુજીના જ્ઞાનનો પ્યાલો મેં તો પીધો રે ગુરુજીના જ્ઞાનનો જોનારા તો જોયા કરે પીનારા તો પિયા કરે 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 લાભ એવો લીધો રે ગુરુજીના જ્ઞાનનો 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 લોકો નિંદા કરે મૂર્ખ તો મશ્કરી કરે નવરા લોકો નિંદા કરે મૂર્ખ તો મશ્કરી કરે નવરા લોકો નિંદા કરે મૂર્ખ તો મશ્કરી કરે માર્ગ એવો લીધો રે ગુરુજીના જ્ઞાનનો 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 પ્યાલો મેં તો પીધો રે ગુરુજીના જ્ઞાનનો પ્યાલો મેં તો પીધો રે ગુરુજીના જ્ઞાનનો જોનારા તો જોયા કરે પીનારા તો પિયા કરે જોનારા તો જોયા કરે પીનારા તો પિયા કરે લાભ એવો લીધો રે गुरुजीના જ્ઞાનનો दूसरी पंक्ति मुझे मजा आई इसके बाद की नवरा लोको निंदा करे मूर्खा तो मश्करी करे नवरा लोको निंदा करे मूर्खा तो मश्करी करे मार्गी बोली धोरे है गुरु
गुरुजी ना ज्ञाननो प्यालो में तो पीधो रे गुरुजी ना ज्ञाननो। कोई एक जा रहा हो ना, शराब पीने वाला जा रहा हो और रास्ते में वो नक्की करके घर से निकला आज पीनी नहीं है, लेकिन बहुत घर से नक्की करके निकला पीनी नहीं है, और जाते जाते रास्ते में उसको दुकान दिख जाए तो वो रहने वाला नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, वो घर वाले जाए, लेकिन वो जरूर दुकान में जाकर वो अपनी मस्ती जरूर करेगा। ये शराबी हमें सिखा रहा है कि आप भी शराबी बन जाना। अगर कहीं से गुजर रहे हो और कहीं से नाम याद आ जाए, कहीं सत्संग सुनाई दिया जाए तो रोकना मत, खुद को जाकर बैठ जाना, शराबी बन जाना। वो शराब के लिए पागल बन चुका है, आप सत्संग के लिए पागल बन जाना। जैसे घर से नक्की करके निकला पीनी नहीं है, लेकिन रोक नहीं पाया क्योंकि व्यसन लग चुका है शराब का। यह व्यसन जब भक्ति का बन जाएगा, भक्ति ये व्यसन बन जाएगा, जहां से आवाज आएगी प्रभु नाम की, वहां भागते 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 चले जाओगे और बैठ जाओगे वहां। इसलिए जो ना रहा तो जोया करे, पीना रहा तो पिया करे, उसको किसी की लेन देन नहीं है पीने वाले को। आप भी भक्ति का व्यसन खुद को लगा देना। एक बार ऐसे ही हम कथा में खास रहे थे ना, तो एक सज्जन आके हमें मिले कथा के बाद, बोले महाराज खांसी लगी है। मैंने बोला हाँ। बोले एक काम करो, थोड़ी थोड़ी ले लो, जितनी जल्दी आपकी समझ में आया ना, मेरी समझ में नहीं आया था। कोलावट। मैंने बोला भाई नाम तो लिख दे दवाई का। बोले महाराज ले लो थोड़ी थोड़ी। मैंने बोला तू शराब की बात तो नहीं करता है? बोले फिर अब समझे। मैंने बोला उससे क्या होगा, खांसी जाएगी? बोले बिल्कुल। मैंने बोला तुझे क्या अनुभव है, इतना आत्मविश्वास? बोले देखो जब से मैंने पीना चालू किया, मेरी खेती गई, मेरा घर गया, मेरी बीवी बच्चे छोड़ के गए, जो पैसा था वो भी गया, आपकी खांसी नहीं जाएगी? मैंने बोला यार ये भी ठीक है। वो उसकी मस्ती में होता है, इतनी मस्ती में हम आ जाए भक्ति की। कितना रोकने की कोशिश करो, व्यसन लग चुका है ना, वो रुकेगा नहीं। क्या हो रहा है उसके बारे में भी वो सोचेगा नहीं। इतना व्यसन लगा देना खुद को भक्ति का नाम स्मरण, तब जाके कहीं बात बनेगी। क्योंकि सुबह हमने सुना कि जैसे ध्रुव जी थे, ध्रुव जी ने भगवान को याद किया और बस भगवान की कृपा हो गई और वहां भगवान प्रसन्न हो गए नारद जी के साथ। हम भी कई बार सोचते हैं कि भगवान इसी तरह हम भी तो ध्यान लगाते, हम भी तो बुलाते, क्यों नहीं आते आप? भजन करवा में बोलाव्यो त्यारे केम न आव्यो रे, मारा घर मां भजन करता तू साथी शर्मायो रे। ए मीरा तारी मासी लागी ते घर वहेला दौड्यो रे, पगमा घुंघरा बांधी ने नाचो त्यारे ना शर्मायो रे, मारा घर मां भजन करवा तू साथी शर्मायो रे। नरसी तारो नानो लाग्यो ते घर वहेला दौड्यो रे।
फिर ये बोलने की बारी आ जाती है हमारे ऊपर। जब मीरा ने बुलाया तो आ गया, वो मासी थी तेरी। इतना ही नहीं तो उसके लिए पैरों में घुंघरू बांध के तू नाचा, तब शर्म नहीं आई। और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मेरे घर तू आता नहीं है? फरियाद होती है कि नहीं आपकी? मेरे घर क्यों नहीं आते हो? मेरे घर में आने की क्यों शर्म? उसका कारण है, उसका कारण भी मैं आपको बता दूं। हमारा क्या होता है? माला लीधी छे हाथ माने, माळाना मन का फरिया करे, माळाना मन का फरिया करे, माळा बिचारी शू करे, एमा माळा बिचारी शू करे। गंगा मान्हायो यमुना मान्हायो, मन ना मेल धोया नहीं, मन ना मेल धोया नहीं, एमा गंगा बिचारी शू करे, एमा गंगा बिचारी शू करे। माळा करवा बेसू त्यारे, मन डुआम तेम फरिया करे, मन डुआम तेम फरिया करे, एमा माळा बिचारी शू करे, एमा माळा बिचारी शू करे। बद्री गयो मैं तो केदार गयो, भावथी प्रसाद लीधो नहीं, भावथी प्रसाद लीधो नहीं, एमा भगवान बिचारा शू करे, एमा भगवान बिचारा शू करे। अब ये लिटी याद रखना। 68 तीरथ घर मां बैठा, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, एमा मावतर बिचारा शू करे, एमा मावतर बिचारा शू करे। हेमा ताली बजा के चलने वाली नहीं है बात, इसको समझना पड़ेगा। माला बनाई काष्ट की, बीच में डाला सूत। माला बनाई काष्ट की, बीच में डाला सूत। माला बिचारी क्या करे, ये जपने वाला कपूत। माला क्या करेगी? जीभ फिरे मुख माही, जीभ बस अंदर अंदर घूम रही है, भगवान भगवान भगवान। और मनवा 24, और मन जो है वो चारी दिशाओं में घूम कर आ रहा है। मन कितना लंबा है आपको शायद पता होगा। अब यहां बैठे बैठे अमेरिका के बारे में सोचो ना तो अमेरिका पहुंच जाएगा। अब क्या, एक पल में यहां से अमेरिका तक जाता है मन। विचार तो करो कितना लंबा है मन, एक पल में इतना लंबा हो जाता है। तो इतना आसान भी तो नहीं होगा इसको स्थिर करना, इतना आसान भी तो नहीं होगा इसको नामस्मरण का व्यसन लगाना। लेकिन ये होगा जरूर, लेकिन दृढ़ बनना पड़ेगा। ये हुआ ना, राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे, वो नाम कुछ और। नाम तो यही था जो हम लेते हैं, फिर और क्यों कहा? नाम कुछ और, नाम लेने का ढंग कुछ और। हम कभी जाते भी इन नाम भी करते हैं भगवान की, तो कभी मंदिर में भी जाते हैं तो कुछ मांगते जरूर है, व्यवहार करते हो मंदिर जाने के बाद। कभी प्यार नहीं किया, प्यार किया होता ना तो भगवान कब का आपका बन जाता।
व्यवहार किया है आपने। काही मागायाचे आहे पण मागणार नाही, देवळाच्या द्वारामध्ये भक्ती तोलणार नाही, काही बोलायाचे आहे पण बोलणार नाही। एक कवि ने कहा मराठी में कि काही मागायाचे आहे पण मागणार नाही, कुछ मांगना जरूर है लेकिन मांगने वाला नहीं हूं। काही बोलायाचे आहे पण बोलणार नाही, कुछ बोलना भी है लेकिन बोलने वाला भी नहीं हूं। देवळाच्या द्वारामध्ये भक्ति तोलनार नहीं। हे भगवान, मैं आपके द्वार में भक्ति को तोलना नहीं चाहता हूं, व्यवहार नहीं करना चाहता हूं, इसलिए बोलना है फिर भी बोलूंगा नहीं, मांगना भी है लेकिन मांगूंगा बिल्कुल नहीं। मैं व्यवहार थोड़ी न करने भगवान यहां पर आया। आप याद करो कितनी बार मंदिर गए होंगे आप लोग, मेरी एक बात को याद रखना, यहां बैठे शायद हर रोज आप मंदिर में जाते हो, नहीं तो अपने घर में मंदिर है वहां तो जरूर बैठते हो, ये मुझे आत्मविश्वास है। हर रोज अगर मंदिर में जाते हो या घर के मंदिर में बैठते हो, कभी आपके मन में ऐसा विचार आया था, आपने सोचा था जब आप मंदिर गए, जब भगवान के सामने खड़े थे, तब कभी आपने ऐसा कहा भगवान कुछ नहीं आप चाहिए? कहा है? याद करना, मुझे हाँ नहीं मत बोलो, लेकिन अपने मन से खुद मन से बात करना आप आपकी। इसके पहले कितनी बार हम मंदिरों में गए, पूजा में जाकर बैठ गए, अपने सदगुरु के दरबार में गए, तो कब आपने ऐसा मांगा था कि कुछ मांगने नहीं आए, मांगने से पहले तो परमात्मा तूने सब कुछ दे दिया। कुछ बाकी ही नहीं है, मांगना क्या है? बस भगवान हम तो बस आपके लिए आए और बस आपको ले जाना है, बस आप चाहिए। अगर ऐसा भाव इसके पहले आपके हृदय में आया होगा तो आपको धन्यवाद है, अगर नहीं आया होगा तो मांगा ही नहीं तो वो बनेगा कैसे आपका? आपने जो मांगा था वो उसने दिया, आपने उसको ही नहीं मांगा। फिर भगवान तो कहते हैं कि जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मैं मेरे हृदय का प्यार उसी को दूंगा जो मुझे चाहता है। हमारी बात क्या होती पता है? हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। हम भगवान से चाहते हैं, भगवान को तो अय्या जुभारे मंदिरे तने हाचवવું બહુ કઠિન, तो अय्या जुभारे। हम भगवान से चाहते, भगवान ये दे दो, भगवान वो दो, भगवान को नहीं चाहते। भगवान आप ही हमारे बन जाओ, नहीं चाहते, इसीलिए भगवान हमारे नहीं बनते। भगवान के दरबार में जाने के बाद या अपने गुरुदेव को जब मिलने जाते हो तब घाटे का सौदा मत करना, तब फायदे की बात सोचना। अगर कुछ भौतिक सुखों की चीज मांग लेते हो गुरु के पास या सदगुरुदेव के पास, परमात्मा के पास, तो वो देंगे जरूर, लेकिन घाटा आपका हुआ है। जहां भवसागर से पार हो जाने का आशीर्वाद मिल रहा था, जहां अखंडानंद प्राप्त होने का ज्ञान मिल रहा था, वहां आपने कुछ दिन तक सुख मिले ऐसी चीजों को मांगा, तो घाटा किसका हुआ? घाटा तो मांगने वाले का हुआ ना। इसलिए गुरु के दरबार में, अपने भगवान के दरबार में घाटे का सौदा मत करना, भौतिक सुखों की अपेक्षा लेकर उसके दरबार में मत जाना। अगर जाना है तो बस भगवान आपके लिए आए, आपको पाना है, ये भाव अपने मन में हो। तो इसीलिए जिस नाम से ध्रुव प्रहलाद तरे वो नाम कुछ और। ठीक है, कई लोग पूछते हैं महाराज अपेक्षा रखते हुए तो ध्रुव ने तप किया था, लेकिन उसकी अपेक्षा कोई भौतिक नहीं थी, उसकी अपेक्षा भौतिक नहीं थी, शाश्वत थी, इसलिए भगवान ने दिया और घाटे में नहीं गया। हम तो कभी घर में पूजा की ना, तो पूजा में एक शेर का या 2 शेर का प्रसाद बनाते, सिरे का, अलग अलग जो भी बनाते हो,
और उतने में न जाने क्या क्या मांग लेते हो पूजा में। लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, फिर उसका घर भी बन जाए, फिर ये भी हो जाए, फिर गाड़ी की प्रॉब्लम भी है वो भी हो जाए, घर भी नया हो जाए, पुराना घर है, और धंधे में भी नफा हो। भगवान 11 रुपए रख रहे हैं, एक गरुदान 1.25 लाख गन पुण्य, इसके 1.25 लाख जरूर दे देना। क्या आपको 51 रुपए इसके लिए रखना है कि परमात्मा 1.25 लाख दे दे? मुझे पता है इसकी आपको जरूरत है, लेकिन भगवान समझता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार 51 रुपए देने में है, उसका 1.25 लाख मिलना चाहिए, ये आग्रह आपका झूठ है। ये सदगुरुदेव कहते हैं, गीता का ज्ञान कहता है। अधिकार आपका कर्म करने में है, मा फलेषु कदाचन। अगर सच्चे मन से, हृदय से अपनी मेहनत की कमाई 51 रुपए अगर आपने भगवान के चरणों में भेंट किए होंगे ना, आपको बताने की, मांगने की और कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मेरा परमात्मा इतना देगा, 1.25 लाख तो कह देते हैं, 1.25 लाख से ज्यादा मेरा परमात्मा देगा, नहीं संभाल पाओगे, आपकी झोली कम पड़ेगी, झोली फट जाएगी आपकी, इतना परमात्मा देगा। जब मांगते हो ना तो वो लिमिट में देता है, नहीं मांगते हो ना वो अनलिमिट देता है। ये होशियार भक्तों की पहचान है, जो कभी मांगते नहीं। इसीलिए मा फलेषु कदाचन, नहीं गिनती करने हैं आपने आज तक कितनी मालाएं की, न गिनती करने आज तक आपने कितनी पूजा करवाई, न गिनती करने हैं आपने कितना दान आज तक दिया, न गिनती करने आज तक कितनी कथाओं को सुना। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तेरी पूजा में सुन ले बुधो। अरे क्यों समय बर्बाद करते हो सत्संग में, भजन में, नामस्मरण में? तो उन गोपियों ने उद्धव को कहा कि अरे प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनको वक्त का ख्याल नहीं होता, उनको वो समय से कुछ लेना देना उनको नहीं है, उनको तो बस लेन देन है, बस कृष्ण से, भगवान से, परमात्मा से। इसीलिए पहले कहते थे ना अपने सतपंथ को, सतपंथ में से हमारे आज भी बापा लोग कहते गुप्त धर्म, अपना ये जो धर्म है गुप्त धर्म है और है, इसको याद रखना, इसको समझना। गुप्त धर्म इसको नहीं कहते कि अपने ज्ञान को किसी को बताना मत, ये गुप्त धर्म नहीं। मैं मेरी सोच से आपको बता रहा हूं, बाद में मुझे बताना। ये मेरी सोच में बता रहा हूं। गुप्त धर्म कि जैसे आपने कुछ भगवान का नामस्मरण कर लिया तो गुप्त रखो, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपने दान कर दिया, बस गुप्त रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपने कितना सारा एक सत्कर्म करवा दिया, पुण्यों के काम किए, नेकी कर कुएं में फेंक, यही गुप्त धर्म। नेकी कर कुएं में फेंक, क्या किया था आपने, कितनी मालाएं की और कितनी बार भगवान के मंदिर गए, कितना सब कुछ किया, कितने सत्कर्म के, कितने सारे लोगों को पानी पिलाया, अन्न खिलाया, जो कुछ किया होगा। तो हमारे सदगुरुदेव का कहना है, अगर किसी तरसे हुए आदमी को, तरस लगे हुए आदमी को, प्यास लगे हुए आदमी को अगर तू जल पिला सकता है तो उसके ऊपर तूने उपकार किया, ये मत समझना, बल्कि तू समझना कि भगवान ने कुछ पुण्य कमाने का सद्भाग्य तुझे दिया। तूने उसकी प्यास नहीं बुझाई, तूने पुण्य कमाया है, तेरे लिए तूने उसको दिया है, उसके लिए नहीं। अगर तू नहीं पानी पिलाता तो कोई और आके उसको पानी पिलाता था, उसका रखवाला भगवान है, तू नहीं। इसलिए कुछ करने मिले जीवन में आपको तो उसको भगवान की कृपा समझना, इसको कहते गुप्त धर्म। नेकी कर कुएं में फेंक, किया ना आपने, कुएं में फेंक। क्योंकि भगवान ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर चित ऐसा बिठा दिया ना अंदर, अपने अंदर, जिसमें सारी लोडिंग चालू रहती जीवन भर। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती ना, तब तक उसमें लोड होते रहता है। हमने क्या क्या किया, क्या कुछ किया, किसका बुरा किया, किसका भला किया, कितना पुण्य किया, कितना दान किया। ये जो हमारे शरीर में एक मेमोरी कार्ड रख दिया है भगवान ने, उसमें ये एक चिप
उसमें रख दिए चिप्स, उसमें सब लोड होते रहता है। क्या कुछ आपने किसी कोने में जाकर क्या कुछ किया? ये सब उसमें फिट होते रहता है। और जब ऊपर जाते हैं ना तो परमात्मा वो चिप्स निकाल के फिर ओपन करता है एक एक फाइल। आपको बताने की कहने की जरूरत नहीं होती। परमात्मा तो 1000 आंख वाला है, 1000 हाथ वाला परमात्मा है। वो सब जानता है, सब देखता है, इसीलिए न तो आपको कहने की जरूरत है। इसलिए हमारे सतपंथ को पहले गुप्त धर्म कहते थे कि जो करना है बस आप अपने लिए कर रहे हो और अपने पास ही रखो जो कर रहे हो। कोई उसका बैंड बजाने की जरूरत नहीं है, कोई उसका उच्चार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप में अहम आएगा, आप में अहंकार आएगा। पानी पिलाने का अहंकार, किसी को भोजन खिलाने का अहंकार, ये अहंकार न आ जाए इसके लिए ज्ञान बताया। इसलिए कहते गुप्त धर्म जो करते वो याद नहीं रखते। जैसे नरसिंह मेहता ने भी कहा ना, पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान न आने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान न आने, कि जो औरों के ऊपर उपकार किए जा रहा है लेकिन मन में अभिमान को नहीं लाता। उपकार किए जा रहा है और मैंने किया, ये तो मैंने किया था, हूं हतो ने तो थयू। एक बार ऐसे ही शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी और स्वामी रामदास दोनों रास्ते से जा रहे थे। तो शिवाजी महाराज बता रहे थे रामदास स्वामी को कि स्वामी जी, मैं इस प्रजा का ध्यान रखता हूँ, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है, सबको मैं अन्न खिलाता हूँ, सबका ध्यान रखता हूँ। अब ये तो दासबोध वाले ब्रह्मज्ञानी रामदास स्वामी थे। इन्होंने कहा शिवाजी बहुत अच्छा, एक काम करेगा? बोले क्या? ये रास्ते में जो पत्थर पड़ा है ना, जरा उसको उठाना। बहुत बड़ा पत्थर था। उस पत्थर को शिवाजी ने उठाया और बाजू में फेंका। उसके नीचे एक डेढ़का था, डेढ़को था उसके नीचे। जैसी छलांग लगा के भागा वहां से वो डेढ़का। तो रामदास स्वामी ने पूछा शिवाजी महाराज को, हे शिवाजी, इसको, ये जो इतने बड़े पत्थर के नीचे एक जो जीव था, ये भी तेरे राज्य में आता है क्या? इसको भी तू खिला रहा था? इसको भी खिला रहा था? छत्रपति तो समझदार थे, चरणों में पड़े और कहा माफ करना। रामदास स्वामी को कहना था, अरे इस पत्थर के नीचे पड़ा हुआ जो जीव है उसको भी तो मिल रहा है खाना पीना, कौन देता है? वो सबको दे रहा है, तेरी क्या लायकात है, तू देगा? इस पत्थर के नीचे पड़े हुए जीव को भी खिलाने वाला कोई है, और वही है, एक वही है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वही एक दातार है, दाता है जो सबको खिलाता है। तेरी लायकात नहीं है शिवाजी। तब से अहंकार छत्रपति शिवाजी के मन में नहीं आया। तो इसीलिए बस हम भी ऐसे एक निर्मल बन जाए। भगवान के साथ व्यवहार नहीं तो भगवान के साथ प्यार करे, भगवान के साथ प्यार करना चालू कर दे, तब जाके कई बात बनेगी। जैसे फूल होता है ना, सबको सुगंध देते रहता है। क्या मांगा फूल ने आपको? फूल आया आपके हाथ में, एक सुगंधी फूल, आप उसको सूंघते हो। आपने सुगंध ली कि नहीं? क्या दिया बदले में फूल को? क्या मांगा फूल ने आपको? बस इसीलिए मैंने कहा था फूल बनना। वो फूल सुगंध दिए जा रहा है, सुगंध दिए जा रहा है, और बदले में कोई उसकी इच्छा ही नहीं है, कामना नहीं है, उसके बदले में मुझे कुछ कोई दे, कोई भाव नहीं। बस उसको प्रसन्नता होती है, चलो सुगंध था, किसी के काम आ गया, मैं खिला हुआ था, मेरे अंदर सुगंध किसी की काम आ गई, अरे चलो हम मुरझाने से पहले, मिटने से पहले किसी को कुछ देकर तो जा रहे हैं। ये समाधान उसके हृदय में होता है। कोई भाव नहीं कोई मुझे कुछ देगा, लेकिन उसके मन में था मैं किसको कुछ दे जा रहा हूं। इसीलिए प्यार करना भगवान से,
व्यवहार नहीं। तो इसीलिए जब ये नाता जुड़ेगा तब जाके ध्रुव वाला भाव हृदय में प्रकट होगा और परमात्मा की कृपा होगी। परमात्मा अपनी गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे अपने साथ और फिर अपनी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। तो इसीलिए हमें भी ध्रुव बनने की जरूर कोशिश करनी होगी। तो ध्रुव चरित्र को यहां हमने सुना। अगला चरित्र, अगले अवतार का चरित्र बताते हुए हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, उसका भाई हिरण्यकश्यप, बदले की भावना उसके मन में थी कि इस विष्णु को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, इसने मेरे भाई का वध किया। तो गुस्से में था हिरण्यकश्यप। तपश्चर्या करने के लिए कयाधु के साथ उसकी शादी हुई थी। कयाधु को कहा मैं कुछ तप करूं, कुछ प्राप्त करके आऊं। तो तप करने वनवास में गया। जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो तप कर रहा था, वहां पर कुछ चकली आई, कुछ पक्षी वहां पर आए। चकली बोलते हैं ना उसको, मराठी में चिमनी कहते, चिमनी। कुछ चकलियां, कुछ पक्षी वहां पर आए और बोल रहे थे नारायण नारायण नारायण। तब की जो चकलियां थी ना, वो भी नारायण नारायण बोलती थी। इतना प्रभाव था वातावरण में। अब तो आदमियों को कठिन लगता है नारायण याद करना। अब अपने दुश्मन का नाम आ रहा था तो उठा, पत्थर फेंक के मारा उनको। वो भाग गई, वापस बैठा, वापस वो चकली आई, नारायण 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 करने लगी। बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन ये चकलियां सुनती नहीं है। उसके शत्रु का नाम सामने ले रहे थे, इसीलिए तप छोड़ दिया और घर पे आ गया। और कयाधु को कहा कि ये जो सब थी ना, ये पक्षी, वो मुझे तप नहीं करने दे रहे। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले जब मैं बैठता था ना, मेरे शत्रु का नाम ले रहे थे, मेरे शत्रु के नाम का उच्चारण कर रहे थे, मुझे गुस्सा आया। बोले कौन से शत्रु का नाम ले रहे थे? बोले वो। बोले वो का मतलब? तो हिरण्यकश्यप ने कहा वो मेरा शत्रु नारायण। बोले कौन? नारायण। वो पक्षी क्या कह रहे थे? बोले नारायण। पक्षी क्या कह रहे थे? नारायण। ये कयाधु होशियार थी। वापस वापस पूछती थी उस हिरण्यकश्यप को, पति को, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? और वो कह रहा था नारायण नारायण नारायण। क्योंकि कयाधु को भरोसा था अपने नारायण भगवान के ऊपर, गलती से भी अगर कोई मेरे नारायण का नामस्मरण कर दे तो मेरी नारायण की कृपा उसके ऊपर भी हो जाती है। इतने दयालु करुणाना करनारा ये मेरा परमात्मा है। नारायण नारायण बुलवाया। उतने समय में उसको गर्भ धारणा हुई। वापस कयाधु ने कहा आपको तप करना पड़ेगा, आप नहीं गए। बोले अब मैं जाता हूं। अब वो पक्षी भले नारायण नारायण बोले, लेकिन मैं तप जरूर करूंगा। और हिरण्यकश्यप तप करने गया। जैसे इंद्र ने सोचा कि अब हिरण्यकश्यप राज्य में नहीं है, तो आक्रमण कर दिया, सारे दैत्य को मारा और फिर कयाधु को लेकर जा रहा है। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि भाई कहाँ ले जा रहा है कयाधु को? बोले इसको मैं लेके जा रहा हूं मेरी सभा में, मेरे घर। बोले क्यों? बोले इसको गर्भ धारणा है और इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का पुत्र है, गर्भ है। तो इसको मैं जैसे जन्म होगा ना, वैसे ही इसको मार दूंगा। बोले क्यों? बोले हिरण्यकश्यप इतनी तकलीफ कर रहा है तो ये भी बड़ा बन के राक्षस बनेगा, अब हमें तकलीफ करेगा, इसको मार देना है। नारद जी ने कहा तू भूल कर रहा है इंद्र, ये आपके लिए मारक नहीं है, ये तो आपके लिए तारक है। इसके लिए इनको छोड़ दो, मैं खुद इनको ले जा रहा हूं।
तब इंद्र ने कयाधु को सौंप दिया नारद जी के पास। नारद जी अपनी कुटिया में लेकर उस कयाधु को आए और कुटिया में तो हमेशा के लिए स्मरण चालू था, नारायण 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 नारायण। आदमी की पहचान बन जाती ना, उसका स्वभाव, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी पहचान बन जाती है। जैसे अब मैंने अगर आपको कहा नारायण नारायण, किसकी याद आएगी? नारद जी याद आएंगे, वो उनकी पहचान है। कितनी अच्छी पहचान नारद जी ने बना दी। धीरे धीरे दिन जाने लगे। यहां पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ, नाम प्रहलाद रखा। कयाधु ने पूछा कि प्रहलाद का अर्थ भी क्या होता है, तो तब नारद जी ने कहा जो दूसरों का आह्लाद है, जो दूसरों का आधार है, उसका नाम प्रहलाद। ये दूसरों का आधार बनने वाला है। तो वहां जन्म हुआ प्रहलाद जी का। यह तप करने के लिए जब हिरण्यकश्यप गया, कितने सालों तक वहां पर तप किया और फिर भगवान शंकर जी उनको वहां पर प्रकट हुए और भगवान को कहा, भगवान मेरी मृत्यु ही ना हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। शंकर भगवान ने कहा, भाई ये फैसिलिटी तो मेरे लिए भी नहीं है। जब महाप्रलय आएगा ना, तब मेरी गारंटी नहीं है मुझे, तो मैं आशीर्वाद कैसे दूं? मैं ये नहीं दे पाऊंगा, दूसरा कुछ मांग ले। अब ये होशियार था, इसने कहा चलो ऐसी बात है। बोले हाँ, तो बोले ऐसा कुछ मांग लेता हूं कि ये मृत्यु टल जाएगी। तो उसने ऐसा ही मांगा। बोले भगवान आशीर्वाद दे दो कि मैं जमीन या आकाश पे मरूंगा नहीं, मैं घर में या घर के बाहर मरूंगा नहीं, मैं स्त्री पुरुष अथवा पशु के हाथों नहीं मरूं, मैं लोहे के शस्त्र या लकड़े के शस्त्र से मैं कभी नहीं मरूं, सजीव निर्जीव के हाथों मैं नहीं मरूं, मैं दिन में या रात्रि में नहीं मरूं। बोले और कुछ मांगना है?